नमस्कार। आज हम आपको हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्यमकालीन कविता के आधार पर पहली वाली कविता है रैदास बानी। इसके कवि हैं संत रैदास। कवि परिचय। भक्ति काल के निगुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आधार के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है और ना भक्त का शास्त्रीय विधान। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्त से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवस्था के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। यहाँ पर भक्त काल के निगुण संत रैदास जी का नाम मध्यमकालीन से आज के युग में भी बड़े आधार से लिया जाता है। भक्ति का आधार क्या है? व्यक्ति के सारे शरीर में जो एक मन करके रहता है, हृदय, उससे जो भगवान की आराधना आस्था ली जाती है, उसी के अनुसार भगवान का नाम लिया जाता है। व्यक्ति के लिए जिस तरह से दो रास्ते होते हैं, जिस तरह से वो अपने आप को भगवान की राह में चलने के लिए व्यक्ति संसार छोड़ देता है, घर परिवार, अपने पत्नी या बच्चे, माता पिता छोड़कर वो वन की ओर जाने लगता है, या कहीं ना कहीं वो जाकर भगवान को पाने की आस्था रखता है। यहाँ पर रैदास जी कहते हैं, भगवान जो हमारे मन में रहते हैं, तो हम लोग कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, पर हमें भगवान को आस्था से, भक्ति से, सरल सहज से हम लोग भगवान को पा सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हर एक व्यक्ति अपना घर परिवार संसार छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि संसार छोड़ना यानी भगवान के पास जाना, या अपने परिवार को छोड़कर जाना, तो वो जिस तरह से उन्हें यहाँ पर जिस तरह से कलयुग में छोड़कर जाने का अनुसार दिया गया है, पर यहाँ पर इन्होंने दो आधार पर दिया गया है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में चलने पर बहुत से जटिलता आती है, पर इन्होंने उसमें सरलता के आधार पर दिया गया है। व्यक्ति चाहे किसान हो या मौची हो, इस तरह से चप्पल सीने वाला हो, झाड़ू मारने वाला हो, या एक साधारण किसान हो, या बड़ा व्यक्ति हो या छोटा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस वो काम करते समय भगवान की भक्ति करते रहे, और जब समय मिले तो उस तरह से वो आकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, ताकि वो इस दुनिया और भगवान की दुनिया के आधार पर भगवान की भक्ति भी उसके मन से पा सकता है। और इन्होंने दो आधार पर दिया गया है, भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि का स्थान मिलता है। यानी ये जिस वाणी यानी इनकी जो बोली है, ये जिस तरह से जो भी व्यक्ति को बात करते तो व्यक्ति उनके तरफ आकर्षित होता और भगवान की भक्ति में लीन होना उसके लिए महत्व हो जाता था, और उनके लिए
मनुष्य से बढ़कर मनुष्य में जो मानवता, ह्यूमनिटी यानी ह्यूमन बीइंग और ह्यूमनिटी जैसे होती है, उसी तरह व्यक्ति के लिए मानवता रहना सबसे महत्व और सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। और इन्होंने कहा है, भगवान के भजन में एवं उपदेश हो तो वो उपदेश जो भगवान की जो भक्ति व्यक्ति के मन को छुए और व्यक्ति का मन संसार में अच्छे यानी पॉजिटिव थिंकिंग से वो अपने आप को और संसार को उस दृष्टि से देखे। क्योंकि समाज में हर एक तरह के वर्ग यानी हर एक तरह की क्वालिटी के, हर एक तरह के डिफरेंट टाइप के व्यक्तियाँ होते हैं। पर यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मनुष्य जब जन्म लेता है वो कोई किसी राजा, महाराजा या महान व्यक्ति के आधार पर नहीं होता। व्यक्ति के कैरेक्टर, व्यक्ति का स्वभाव, नेचर और व्यक्ति का जिस तरह से अच्छाई ही व्यक्ति को महान बना देती है। क्योंकि व्यक्ति सबसे बड़े राजा महाराजा के घर में जन्म लेने वाला भी व्यक्ति है तो वो गिर सकता है, करने से व्यक्ति भी आगे बढ़ सकता है। अच्छी चीज़ें ही व्यक्ति को संसार में और भगवान की दृष्टि में प्रकाशित कर देते हैं करके यहाँ पर संत रैदास जी ने कहा है। अब इनकी प्रस्तुत पदों में संत रैदास जी ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया गया है। राम को पूरे यानी समर्पण भाव से स्वीकार करते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीप, मोती, स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। अब यहाँ पर संत रैदास जी का डेफिनेशन क्या है, इन्होंने भगवान और भक्त यानी एक मनुष्य एक तरफ भगवान हैं और भगवान कौन इन्होंने स्वीकार किया है, राम। अब यहाँ पर भगवान के आधार पर और भक्त के आधार पर, भक्त कौन है, मनुष्य जो भगवान को अपने भक्ति के आधार पर भगवान को एक दूसरे का रिलेशनशिप रखते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है, मनुष्य क्या है, एक साधारण पानी के रूप में है और एक बाती के रूप में है और एक धागे के रूप में है, दास के रूप में इन्होंने कहा है। और भगवान क्या है, चंदन यानी सैंडलवुड, दीपक यानी जो लैम्प, मोती पल, स्वामी यानी ओनर के रूप में भगवान को इन्होंने बता दिया है। अब यहाँ पर दिया गया है से यानी शिवरण या शिवरनिया इस तरह के दोनों भक्तियों को बनाए गए थे। यानी भगवान ईश्वर की संतान शिवरण यानी पुरुष, शिवरणिया यानी स्त्रियों को कहा गया था। ऐसी वाली भक्ति जिस तरह से कोई भी व्यक्ति काम करते रहे, जब आपको समय मिलता तो यहाँ पर जो पुरुषों को अलग, स्त्रियों को अलग, उनकी पत्नी खुद स्त्रियों को भगवान की भक्ति के कुछ सरल मार्ग दिखाया जाता था जिसमें भक्ति का सरलता रहे। और पुरुषों के लिए संत रैदास जी इन्हें मार्ग दिखाते ताकि भगवान की भक्ति में वो व्यक्ति
काम भी करे संसार में, जो अपने पेट पालने के लिए और फिर भगवान की भक्ति में भी लीन हो, ऐसे वाला कार्य कर रहे थे। ये मध्यमकालीन कविता का इंट्रोडक्शन है संत रैदास। ये पहला वाला पाठ है। यहाँ पर धन्यवाद। ये कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।